जय श्री गणेश जय श्री हरि। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर महीने का अपना अलग अलग महत्व होता है। जेठ का महीना आरंभ हो चुका है और जेठ के महीने में ऐसा हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि में कोई भी विघ्न न पड़े। इसलिए ऐसे कुछ कार्य हैं जो जेठ के महीने में हमें नहीं करने चाहिए। आज हम वो जानेंगे ऐसे कौन से काम हैं जिसे करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होता है और श्री राम के साथ में हनुमान जी का भी आशीर्वाद हमारे घर परिवार पे बना रहता है। हिंदू धर्म में हर एक मास का अलग अलग महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा माह ज्येष्ठ माह को कहा जाता है। इसे जेठ मास भी कहते हैं। बता दें 25 मई से 2 जून तक की 9 तपा स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमें ऐसे कुछ काम करनी चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और इस 9 तपेज में भी ऐसे विशेष कार्य करना चाहिए जिससे भगवान श्री राम की कृपा के साथ में हनुमान जी की कृपा हमारे पे बनी रहे, क्योंकि इस मास में शनि भगवान का जन्म हुआ है। इसके अलावा इसी माह में हनुमान जी पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिले थे। इसके अलावा इस मास में भगवान सूर्य और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के विधान है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें जेठ मास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानता है कि इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं जेठ मास के दौरान में क्या गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए। जेठ मास का अपना विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इसी माह का विशेष महत्व है। जेठ के स्वामी मंगल हैं। इस ग्रह को साहस और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक माह जेठ का भी माह है। इसके साथ ही इस मास में पहली बार भगवान श्री राम से हनुमान जी मिले थे। इसी दौरान जेठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। आचार्य कौशिक जी महाराज ने भी ये हमें करने से मना किया है। माना जाता है कि जिस मास में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ ही संतान के लिए अशुभ होता है। जेठ मास के दौरान दिन के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इससे व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इस मास में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल और का दान करना चाहिए जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इस माह में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। इसका अशुभ फल प्राप्त हो जाता है। जेठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। इस मास हल्का और सादा भोजन करें। ज्येष्ठ माह में कभी किसी भी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो उसे पानी अवश्य पिलाएं, क्योंकि पानी का दान करने से हमारे जीवन की कई परेशानियों का अंत होता है। ऐसा आचार्य जी ने भी बताया है कि जेठ माह में जल का दान करना बड़ा ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। इसी वजह से ज्येष्ठ माह में प्याऊ लगवाना बहुत ही शुभ कार्य होता है। राहगीरों को जल पिलाना बहुत ही शुभ होता है। ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। इन देवों की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्यों में सफलता मिलती है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति भी मिलती है। ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के दिन व्रत रख के हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। जो विधि विधान से 4 बड़े मंगल का व्रत करता है और वीर बजरंगबली की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी माह में जल की पूजा करना का महत्व है, क्योंकि इस माह में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी को 2 बड़े व्रत एवं पर्व हैं। ये दोनों ही जल के महत्व को बताते हैं। गंगा दशहरा गंगा के अवतरण की महिमा का बखान करता है। गंगा के स्पर्श मास से पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है। वहीं निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य देता है। ज्येष्ठ माह में करें भगवान त्रिविक्रम की पूजा। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। राक्षस राज बलि को मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के वामन अवतार को त्रिविक्रम के नाम से जानते हैं। उन्होंने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी थी। उन 3 पग के कारण उनको त्रिविक्रम कहा जाता है। भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके आप अपने दुश्मनों पर विजय पा सकते हैं और सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे वेदों और पुराण में बताई गई जेठ माह की महिमा और क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, क्या विधान है, ये सब यहाँ पे बताया गया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।